नमस्कार दोस्तों, इस कोरोना महामारी के बीच सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत दी है। वैसे मैं इस सेंटेंस को थोड़ा बेटर बना सकता हूँ। एमपी की सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है एमपी के मंत्रियों को। जी हाँ, सरकार ने यह घोषणा की है कि एमपी के सारे मिनिस्टर्स का इनकम टैक्स सरकारी खजाने से भरा जाएगा और इसके लिए एमपी की सरकार ने 1.8 करोड़ रुपीस रिलीज कर दिए हैं। और अगर ये बात सुनकर आपको शिवराज मामा पर गुस्सा आ रहा हो तो एमपी अकेला स्टेट नहीं है जहां पर सरकारी खजाने से मंत्रियों का इनकम टैक्स भरा जाता है। एमपी के अलावा कुछ और राज्य हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, यहां पर भी सरकारी खजाने से ही मंत्रियों का टैक्स भरा जाता है। 1981 में जब मंत्रियों के लिए इस राहत कार्य की शुरुआत की गई थी तो यह आर्ग्यूमेंट दिया गया था कि मंत्रियों का टैक्स सरकारी खजाने से इसलिए भरा जाएगा क्योंकि ज्यादातर मंत्री गरीब होते हैं। ऐसे गरीब जिनकी इनकम टैक्सेबल स्लैब में आती है, लेकिन वो फिर भी न जाने कौन से गरीब हैं। मतलब यूं कहिए कि वो इतने गरीब हैं कि उनकी इनकम तो टैक्सेबल है, लेकिन वो इतने गरीब हैं कि वो उस इनकम का टैक्स पे नहीं कर सकते। एक मंत्री की सैलरी या इनकम होती है 1.7 लाख रुपीस पर मंथ ऑफिशियली। इसके अलावा वो और कितना कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हम वापस बात करें एमपी की, तो न सिर्फ सरकार ने 1.8 करोड़ रुपीस रिलीज किए हैं इनकम टैक्स के लिए, बल्कि 41.79 करोड़ रुपीस रिलीज किए हैं उन मंत्रियों की टूर, ट्रैवल और रहने की व्यवस्था के लिए। और एमपी में चीफ मिनिस्टर के अलावा 33 और मंत्री हैं, यानी एक मंत्री को ऑन एन एवरेज 1 करोड़ से ज्यादा अलॉट किए गए हैं। यानी दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं 1.7 लाख रुपीस पर मंथ कमाने के बाद, सरकार से 1 करोड़ रुपए मिलने के बाद भी हमारे मंत्री इतने गरीब होते हैं कि वो अपना टैक्स खुद नहीं भर सकते। और अगर हमेशा की तरह आपके दिमाग में यह आ रहा हो कि ये तो बीजेपी या कांग्रेस वाला मामला है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एमपी में जो राहत कार्य चला था इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी और अभी ये जो चल रहा है ये बीजेपी की सरकार कर रही है। साथ ही 2018 में पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस चीज को बंद कर दिया था और वो कांग्रेस के हैं। इसी तरह सन 2019 में यूपी में इस चीज को बंद कर दिया गया है और इसे बंद किया था योगी आदित्यनाथ ने, जो बीजेपी से हैं। यानी कांग्रेस और बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम की कमी है। दोस्तों, फिलहाल पेट्रोल की कीमत लगभग 90 रुपए पर लीटर है। सरकार ये कहती है कि पेट्रोल की कीमत इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि सरकारी खजाना खाली है, सरकार के पास पैसे नहीं है, कोरोना से लड़ने के लिए उनको पैसों की जरूरत है, इसलिए पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है। आम आदमी ये बढ़ी हुई कीमतें दे रहा है। आम आदमी की इनकम ठप है, काम धंधे नौकरियां सब ठप है, कमाई नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग 90 रुपए पर लीटर पेट्रोल के दे रहे हैं। और इसी खाली सरकारी खजाने से सरकार मंत्रियों का टैक्स भर रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि टुगेदर वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज।